हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट ग्लो में आपका स्वागत है। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डीसी का बाइनरी सर्च, जो कि हर कोडिंग में हर कोडिंग राउंड के जो कंपटीशन होते हैं हैकर वगैरह में और इंटरव्यू में ये जरूर पूछा जाता है हमेशा कि बाइनरी सर्च का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो हमसे आज तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बाइनरी सर्च पढ़ने से पहले मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल लूंगी। जैसे कि मैं अगर एक डिक्शनरी हम पढ़ते हैं, कभी डिक्शनरी में हम कोई वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक वर्ड है, हमारे पास मुझे मैंगो का मीनिंग ढूंढना है डिक्शनरी में जाके। तो सबसे पहले क्या हमें पता है कि जो डिक्शनरी होती है वो सॉर्टेड फॉर्म में होती है। पहले ए के वर्ड आएंगे, फिर बी के आएंगे, फिर सी के आएंगे, फिर डी के आएंगे, फिर जी एफ, ऐसे करके हमारे एम के आएंगे। तो पहले ए के आएगा, फिर बी का आएगा, फिर सी का, फिर डी का, फिर ऐसे करके हमारे एम के भी आएंगे वर्ड, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अब मैं डिक्शनरी में एक लीनियर सर्च नहीं अप्लाई कर सकती कि मैं एक एक पन्ने पे जा रही हूँ, पहले मैं ए पे ढूंढूंगी, मैं फिर मैं बी पे ढूंढूंगी, फिर मैं सी पे ढूंढूंगी, फिर डी पे ढूंढूंगी। तो एक वेस्ट ऑफ टाइम हो गया हमारे लिए। जो हमें पता है कि हमारा जो डिक्शनरी है वो सॉर्टेड फॉर्म में होती है, तो हमें ये पता है कि वो ए पे तो नहीं आएगा, है ना, वो बी पे भी नहीं आएगा, वो डी से पहले भी नहीं आएगा, डी से पहले नहीं आएगा, लेकिन डी के बाद आएगा, हमें इतना अंदाजा है। तो डी के बाद आएगा। तो ऐसे ही जो हमारे यहाँ पे एक एरे में भी हम कभी हम लगाते हैं अपना बाइनरी सर्च, तो वो हमेशा जो बाइनरी सर्च होता है वो एक सॉर्टेड एरे के सॉर्टेड एरे होते हैं उस पर ही अप्लाई होता है। जैसे कि जो हमारा बाइनरी सर्च होता है वो हमेशा कहते हैं सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होता है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। लेकिन अप्लाई जब भी हम करेंगे अपने बाइनरी सर्च को, एरे को, जो भी एरे हमारा सॉर्टेड फॉर्म में होगा, या तो इंक्रीजिंग में होगा या डिक्रीजिंग में होगा, तो हम उसी के ऊपर ही अपने बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। हमारी की क्या है, 10 है। तो जब हम बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं तो हमें एक स्टार्टिंग इंडेक्स पता होना चाहिए और एक एंडिंग इंडेक्स और एक मिड वैल्यू। इसमें 3 वेरिएबल का यूज होता है। तो यहाँ पे 2 है, 4 6 8 10 12 एंड 14। ये क्या होगी, हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स हो गई, ये हो गई हमारी एंडिंग इंडेक्स हो गई, और ये हमारा इसका हो गया मिड। हम मिड कैसे फाइंड कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स कैसे फाइंड किया, क्योंकि हमारी जो एरे है, जो हमारी एरे है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। हमारी जो एरे स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जीरो इंडेक्सिंग, तो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा बनेगा ये, हमारा एंडिंग इंडेक्स ये। अब हम मिड कैसे फाइंड करें, जब हम अपना कोड लिखेंगे तो मैं इसका लॉजिक बताऊंगी हम मिड कैसे फाइंड कर ले रहे हैं। तो हमारा इसका मिड जो होगा, मिड ऐसे तो मिड कैसे फाइंड करते हैं हम, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइड बाय 2, इससे हमारा मिड को फाइंड किया जाता है। तो हमारा जो मिड है वो हमारा ये होगा। अब हमें क्या देखना है, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, हमारी जो की है वो हमें गिवन है 10। अब हमें एक कंडीशन लगानी है यहाँ पे, क्या जो मेरा मिड है क्या इक्वल है मेरे की के। अगर जो मेरा मिड हो जाता है, अगर मेरा जो मिड है अगर वो इक्वल हो जाएगा मेरे की के, तो हम रिटर्न कर देंगे अपने की को। अगर मेरा मिड बड़ा हो जाता है की के, तो हमें पता है अगर जो मेरी मिड वैल्यू है अगर यही बड़ी हो गई है की से, तो इसके जो पहले वाले एलिमेंट होंगे वो तो, जो इसके जो बाद वाले एलिमेंट होंगे, सॉरी, इसके जो बाद वाले एलिमेंट होंगे वो तो बड़े ही होंगे, है ना। तो हम किस में चेक करेंगे, हम तो हम ये हमारे फर्स्ट हाफ में अपने जो हमारी की होगी उसको चेक कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट हाफ में चेक करेंगे अपने एलिमेंट को। अगर जो मेरी मिड है वो छोटी हो जाती है मेरे की से, अब जो मेरा मिड है अगर वो छोटी हो जाती है मेरे की से, तो मुझे ये तो पता है कि जो इसके पहले वाले एलिमेंट है वो तो छोटे होंगे, तो मैं वहां पे क्यों ढूंढूंगी, मैं इसके बाद वाले में ढूंढूंगी, है ना। इसके तो हम सेकेंड हाफ में अपने की को ढूंढ रहे होंगे, तो यहाँ पे अपने सेकेंड हाफ में ढूंढेंगे। क्या मैंने यहाँ पे बात की अभी, यहाँ पे एक मिड वैल्यू हमने दे रखी है, हमने एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स। अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे, अगर मेरा मिड इक्वल हो जाता है की के, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे कि हाँ हमारी जो यही है हमारी की इक्वल है, तो इसको रिटर्न कर देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स, एक और कंडीशन लगाएंगे हम, अगर जो मेरी मिड वैल्यू है अगर वो बड़ी हो जाती है मेरे की से, तो जो अगर मेरा 8 है अगर वो बड़ा होता है कि 10 से, तो मैं इसके बाद क्यों मैं ढूंढूंगी, है ना। मुझे पता है कि जो मेरा एरे है वो सॉर्टेड है, तो मैं इसके बाद मैं क्यों ढूंढूंगी, मैं इसके बाद ढूंढूंगी ही नहीं, मैं तो इससे पहले वाले एलिमेंट को ढूंढ लूंगी क्योंकि जैसे छोटे हैं। तो हम अपने फर्स्ट हाफ में चेक कर रहे होंगे। अगर जो मेरा मिड है अगर वो छोटा हो जाता है मेरे 10 से, जैसे कि 10, अगर अब जो मेरा मिड है, अभी मेरी की क्या है 10 है, मेरी की है वो 10 है, अभी जो मेरा मिड है 8 है। अब अगर जो मेरा मिड है अगर वो मेरे की से छोटा हो जाता है, तो मुझे पता है कि जो मेरे स्टार्टिंग में जितने भी नंबर है, हमारा एरे सॉर्टेड है, वो सब कुछ तो छोटे ही है ना। तो मैं यहाँ पे क्यों ढूंढूंगी, मैं इसके बाद को सर्च करूंगी, इसके बाद सर्च करूंगी। तो मेरा 10 है, जो मेरा 8 है वो मेरे 10 से छोटा है, तो मैं अब इससे पहले 6 4 2 में क्या क्या सर्च करूंगी, इतना तो हम लॉजिक में लग गया, पता चल गया। तो मैं इसके बाद ढूंढूंगी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में है, तो हम इसके बाद हम ढूंढेंगे अपना, तो हम सेकंड हाफ में ढूंढेंगे। तो अब चलते हैं सब, एक बार मैं इसका डायरेक्ट करती हूँ मैं। तो अभी ये कंडीशन फॉल्स है, अभी तो मिड नहीं है, अभी ये भी बड़ा भी नहीं है, लेकिन हमारा मिड है वो स्मॉलर देन है 10 से, तो हम किस सेकंड हाफ में हम ढूंढ रहे होंगे। तो हमारा एरे क्या निकल के आएगा यहाँ पे 10 12 14। अब हमारी जो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या बनेगी, स्टार्टिंग इंडेक्स से हमारा मिड ये बन जाएगा,
और हमारा एंडिंग इंडेक्स ये बन रहा है, एंडिंग इंडेक्स हमारा ये बन रहा है। अब अगेन क्या मेरा मिड की हमारा है 10, क्या मेरा मिड इक्वल है की के? नहीं, ये तो अभी इक्वल नहीं है। क्या जो मेरा मिड है क्या वो बड़ा है मेरे की के? जो मेरे मिड है क्या मेरे की से बड़ा है? हाँ मेरे की से बड़ा है, तो उसके जो बाद वाले एलिमेंट होंगे वो भी तो बड़े ही होंगे ना, वो भी तो बड़े होंगे, तो हम वहाँ पे नहीं ढूंढेंगे, अपने फर्स्ट हाफ में ढूंढ रहे होंगे। तो आते हैं, हमारा एरे क्या आया 10 आया। अभी यहाँ पे क्या आता है, एक वहाँ पर सिंगल एलिमेंट आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स भी यही है, हमारा एंडिंग इंडेक्स भी है और हमारा मिड भी यही है, एक सिंगल एलिमेंट। अब यहाँ पे फिर से ढूंढेंगे, मिड हमारा इक्वल होता है की के, तो हमारी जो की है वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, मैं इसको एक बार समराइज कर देती हूँ यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या समझा, जो इतना बड़ा हमने ये किया है, इसको एक बार मैं समराइज करूँ मैं, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास एक एरे है, उसका हमने एक स्टार्टिंग इंडेक्स फाइंड कर रखा है, पता है हमें एक एंडिंग इंडेक्स पता है, हमें एक मिड पता है। फिर हमारी कुछ कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, जो हमारा अगर मेरा मिड होता है अगर वो इक्वल हो जाता है मेरे की के, इफ जो मेरा मिड है अगर वो इक्वल हो जाता है मेरे की के, तो हमें रिटर्न कर देना है अपने मिड को ही। ये हमारी होती है फाउंड वाली कंडीशन हो जाती है कि हमें एलिमेंट हमारा फाउंड हो चुका है। अगर जो मेरा मिड है अगर वो बड़ा हो जाता है मेरे की से, तो हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट हाफ में ढूंढ रहे होंगे, अपने इतने हाफ में हम ढूंढ रहे होंगे। ये हमारा फर्स्ट हाफ है, तो फर्स्ट हाफ में क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स तो वही सेम है, ठीक है, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो एकदम सेम है, लेकिन जो हमारा एंडिंग इंडेक्स होता है वो क्या होता है, हमारा मिड -1 बन जाता है। हमारे यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स को हम अपडेट करेंगे, मिड -1 अपडेट करेंगे। लेकिन अगर हमारी ये कंडीशन भी अगर हमारी फेल हो जाती है, ये कंडीशन हमारी फेल हो, तो हम क्या चेक करेंगे, क्या जो मेरा मिड है क्या वो लेस देन है की के, क्या वो लेस देन है मेरे की के, तो हम किस में जाते हैं, अपने सेकंड हाफ में जाते हैं। सेकंड हाफ में क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा सेकंड हाफ। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो तो फिक्स होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स को हम यहाँ पे अपडेट कर रहे होंगे, क्या होगा हमारे यहाँ पे सेकंड हाफ में मिड +1, तो हमारा ये हो जाएगा मिड +1। तो हमें इतना समझ में आ गया है, जो बाइनरी सर्च होता है वो हमें सॉर्टेड एरे के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, या तो एरे हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसी के ऊपर ही अपना बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं। और हमेशा अपने एक स्टार्टिंग इंडेक्स होगी हमारे पास, एक एंडिंग इंडेक्स होगा, एक इसमें एक मिड वैल्यू होगा। जब तक हमारा एरे एक सिंगल एलिमेंट पे नहीं आ जाता है कि वही, जैसे यहाँ पे कंडीशन आ गई थी, जब तक हमारा एलिमेंट एक यहाँ पे वो जो मेरा 10 था वो स्टार्टिंग इंडेक्स भी वही था, मिड भी वही था, एंडिंग इंडेक्स भी नहीं, तब तक हम अपना लूप को चलाते रहेंगे और हमारा फिर हमारे जो की है वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इसका कोड देखेंगे हम तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। तो जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं हम। कोड देखने से पहले हम इसका सूडो कोड को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, एक स्टार्ट पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट n-1 होगा, ठीक है। कि हमारा जो एरे की जो लेंथ है -1 कर देंगे इसको यहाँ पे। अब हम वाइल लूप लगाएंगे, जब तक मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो लेस देन होगा और इक्वल होगा मेरे एंडिंग इंडेक्स, तब तक हमारा एक कंडीशन जो यहाँ पे हम यहाँ पे मिड वैल्यू होगी उसको फाइंड करते रहेंगे। मिड कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, स्टार्टिंग प्लस मिड प्लस डिवाइड बाय 2, ठीक है। हम ऐसे ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारा मिड को फाइंड, सॉरी यहाँ पे मिड नहीं आएगा, यहाँ पे एंडिंग आएगा, सॉरी। तो एक हमारा सिंपल सा ये फॉर्मूला है फाइंड करने का मिड को। जब तक मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा अगर वो लेस देन होगा और इक्वल होगा हमारे एंड के, तब तक हम ये अपनी मिड को फाइंड करते रहेंगे। फिर उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, कंपेयर मिड एंड की। अगर जो मेरा मिड है अगर वो इक्वल हो जाता है की के, तो हमारा क्या होता है, हमारा जो की है वो फाउंड हो गई है ना। अगर मेरा मिड है अगर वो बड़ा हो जाता है मेरे की के, तो हम किस में चेक कर रहे होते हैं, अपने लेफ्ट में, जो मैंने डिस्कस किया था, हम अपने फर्स्ट हाफ में हम देख रहे होंगे, जहाँ पे हमारा एंडिंग जो पॉइंट होता है वो अपडेट हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा। फिर इसका अगर ये कंडीशन भी फेल हो जाती है तो क्या होगा, अगर मेरा मिड लेस देन हो जाता है मेरे की के, तो हम कहाँ पे देख रहे होंगे, अपने राइट सेकंड हाफ में हम देख रहे होंगे। हमारा मिड है यहाँ पे, सेकंड हाफ में हम सर्च करेंगे अपने की को। तो यहाँ पे मेरा एंडिंग इंडेक्स तो मेरा फिक्स रहेगा, लेकिन मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो मेरा अब अपडेट हो जाएगा। तो क्या होगा, मेरा मिड +1 हो जाएगा स्टार्टिंग इंडेक्स। चलते हैं इसका हम कोड देख लेते हैं, और ताकि आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। कोड देख लोगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना है, फिर समझना है। अगर कोई फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे दोबारा कमेंट करना कि आपको समझ में नहीं आया। आपको जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आया है आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट करना, तो मैं दोबारा समझाने के लिए रेडी हूँ मैं।